दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 20 सितंबर यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। कल दोस्तों वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का दोस्तों मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने लॉजिक के साथ आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपने ऑल टाइम हाई के पास हैं। अगर इनको अच्छा ब्रेकआउट देना है या फिर अच्छा अपसाइड मोमेंटम करना है तो खड़ा खड़ा मार्केट कभी नहीं भागती है। एक दो दिन तक या एक हफ्ते तक मार्केट यहां पे रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद अच्छा मोमेंटम हो सकता है। और उसी सिलसिले को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए बैंक निफ्टी ने कल बिल्कुल एक रेंज में ही कारोबार किया। निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक रेंज में ही कारोबार किया, बस लास्ट में एक दो कैंडल थोड़ी सी नेगेटिव बनी, वरना एक रेंज में ही निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। अब दोस्तों हो सकता है ये सिलसिला एक दो दिन तक या एक हफ्ते तक कम से कम नेक्स्ट एक्सपायरी तक चलता रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें हमको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर टॉप में आप पकड़ोगे या फिर बॉटम में पकड़ोगे तभी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिल सकते हैं, खासकर ऑप्शन बायर को। अदरवाइज दोस्तों हो सकता है जब तक ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ना कर दे बैंक निफ्टी, और निफ्टी एक लेवल के अंदर, जैसे कि इस लेवल के अंदर बैंक निफ्टी घूमती रह सकती है। टॉप में और बॉटम में पकड़ने पर ही दोस्तों हमको कुछ पॉइंट मिल सकते हैं। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने बिल्कुल 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास यहां पे कॉल साइड प्लान किया था। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको कॉल साइड का स्टडी दिया था बैंक निफ्टी का अपने टेलीग्राम चैनल पर, और उसमें हमको 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला, क्योंकि हमने उसको बिल्कुल बॉटम में कैच करने की कोशिश की। हालांकि मेरा मूड नहीं था दोस्तों स्टडी देने का, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसती हुई दिख रही थी, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा ब्रेकआउट आया तो हमने प्लान किया और एकदम से हमको अच्छे पॉइंट मिले भी। खैर वो तो दोस्तों पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी थी, कोई मैं दिखाऊंगा कौन सी थी, वो कोई कॉल टिप्स नहीं थी। चलिए ये डिस्कस करते हैं कल कैसा मोमेंटम हो सकता है। कल एक्सपायरी है दोस्तों बैंक निफ्टी के, तो हमको दोनों साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर दोनों साइड कैसे, वो मैं आपको ऑप्शन चैनल में लॉजिक के साथ समझाऊंगा, और आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने दोस्तों जो ट्रिपल टॉप होता है वो एक पैटर्न बनाया है। तो इस ये पैटर्न बनने के बाद दोस्तों अक्सर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होता है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। हालांकि टेस्टेड होता है, लेकिन पैटर्न बनने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो अगर बैंक निफ्टी अपसाइड भी मोमेंटम करती है तो हमको पहला टारगेट हमारा यही प्लान होगा। एक बार दोस्तों एक लाइन आप अपने सभी चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। ये लाइन है दोस्तों 46,070-80 के आसपास, इसको आप अपने चार्ट में मार्क करके रखिएगा। कल ये इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है रीटेस्ट के लिहाज से। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 45,980 के आसपास। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 46,070-80 इसके ऊपर निकल के अगर कोई स्विंग बनाती है, चाहे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बने, तो हमको 46,250-60 ये वापिस से इस लेवल के हमको टारगेट मिल सकते हैं। आप दोस्तों एक बार इसको ना दोबारा से सुनिएगा, यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई तो 46,070-80 ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर अगर इसको हिट करके बैंक निफ्टी नीचे आती है तो हमको एक रीटेस्ट लेवल पर अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं, यानी कि वापस से इसको टच करके डाउन साइड आ सकती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रीटेस्ट पॉइंट पर ब्रेकआउट समझ लेते हैं और वो फिर ट्रैप हो जाते हैं। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है 46,070-80 के ऊपर निकल के स्विंग बना देती है तो हमको 200-300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम वापस से इस टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में कॉल साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज दोस्तों ये हमारा रीटेस्ट पॉइंट है। अगर फ्लैट ओपन हुई यहां पे जाके, यानी कि 46,070-80 या 100 की रेंज में जाके कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है इस तरीके की, देखिए जैसे यहां पे बनी थी, यहां पे बनी थी, यहां पे बनी थी। अब ये भले ही ग्रीन हो, लेकिन है तो दोस्तों एक नेगेटिव कैंडल ही। और जिसने नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल के ऊपर की स्ट्रेटेजी का नहीं पता, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा। वैसे दोस्तों बहुत सारे लोग पैसे लेके वो चीजें सिखाते हैं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी डिटेल में वीडियो बनाई, इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि नेगेटिव पॉजिटिव जो कैंडल बनती है उन पे आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो वो आपको समझ में आ जाए। तो अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है तो फिर हमारे पास थोड़ा सा बड़ा टारगेट यानी कि यहाँ तक का स्पेस मिल जाएगा। हम इंतजार करेंगे यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बने, अगर उसका लो ब्रेक होता है तो तकरीबन यहाँ 46,000 के नीचे वापिस अगर निकलती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 45,800 45,700 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छी दोस्तों हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होती तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर गैप अप ओपन होती 46,100 से 200 के बीच में, ये ध्यान से सुनिएगा बात को,
तो एकदम से नहीं घुसना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 3 बार ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर चुकी है बैंक निफ्टी। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाती, मान लीजिए गैप अप ओपन हुई, एक बुलिश कैंडल बना दी, बुलिश कैंडल बनने के बाद उसका हाई भी ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ, यानी कि ये जो स्विंग 3 बने हैं इनके ऊपर निकलती है, इनके ऊपर निकल के इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बनाती है और दिन का हाई भी ब्रेक होता है। दिन का हाई, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर दिन का हाई क्या मतलब है। पहली कैंडल अगर कोई बुलिश बन गई 15 मिनट की, तो हम उसको दोनों साइड से मार्क करेंगे, फिर उसका जब हाई टूटता है तो वो दिन का हाई ही कहलाता है। तो जैसे ही दिन का हाई टूटेगा, एक स्विंग बनेगा इस सेलिंग एरिया में, तो हमको कंटिन्यू फिर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के यानी कि 60 या 70 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 40,500 40,400 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों इसके बीच में ओपन होती है और फिर नीचे आना शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इस जोन में बैंक निफ्टी फंस सकती है। हम प्लान ट्रेड तभी करेंगे जब ये इसके, मान लीजिए गैप अप ओपन हुई 40,200 से 40,100 के बीच में और फिर 40,000 का लेवल टूट गया, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो पैटर्न है ये काम कर रहा है। सेलिंग जो सेलर जो उनको फॉलो थ्रू मिल रहा है और वापस से बैंक निफ्टी नीचे आ रही है, तो 40,000 के नीचे आते ही, एक स्विंग बनाते ही हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए। बस एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बायर खासकर, जैसा कि मैं पिछली लास्ट वीडियो में भी समझाया था आपको, ये जोन दोस्तों ऑप्शन बायर के लिए नहीं है, ये साइडवेज जोन है। जब तक इसके अंदर मार्केट, अगर आप टॉप पे पकड़ सकते हो, बॉटम पे पकड़ सकते हो, तो आपको पॉइंट मिल सकते हैं। इसके बीच में दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा, बैंक निफ्टी ने जब ये लास्ट में गिरावट दिखाई थी तो प्रीमियम नहीं बढ़े थे इतने, बात को समझ रहे हो, क्योंकि वो पहले ही डिके हो चुके थे और फिर इतना अच्छा खासा प्रीमियम नहीं बढ़ा था। तो जब मार्केट ऑप्शन सेलर की रेंज में आती है तो इतना अच्छा दोस्तों प्रॉफिट मिलता नहीं है, क्योंकि दोनों साइड ऑप्शन जो सेलर होते हैं उनकी पोजीशन गजब की बन जाती है। अब ये जोन दोस्तों मैंने आपको, जिसको याद है, ये वाला जो एरिया था मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ऑप्शन सेलर का एरिया इतने कुछ पॉइंट हमको मिलेंगे नहीं, 400-500 पॉइंट की रेंज थी। अब यही सिचुएशन यहाँ पे फंस गई है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। मार्केट बहुत दिनों तक साइडवेज रही और उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव दिया, तो हम क्या प्लान करें। हमारा प्लानिंग दोस्तों अब भी सेम टू सेम ही है। मार्केट इस रेंज के अंदर, जो ये रेंज हमने मार्क कर रखी है, इस रेंज के अंदर घूम के और फिर हमको एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन बायर थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। गैप डाउन अगर ओपन होती, गैप अप का हमने डिस्कस कर लिया, गैप डाउन अगर देखिए दोस्तों, मैं बीच बीच में जो आपको ये पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको डेली एनालिसिस के अलावा भी आपको लाइफ टाइम काम आने वाले इन पॉइंट्स को अगर किसी को से लिखा जाए तो लिख लीजिए, ताकि फ्यूचर में आप ट्रैप होने से बच सको या फिर आप पॉइंट को कैप्चर कर सको जब जब बड़ा मोमेंटम मार्केट में आता है। तो मैं खाली एनालिसिस करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देख के खुद के दम पर एनालिसिस करना सीख जाओ निफ्टी बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो चलिए गैप डाउन का डिस्कस करते हैं। मान लीजिए दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी सीधा 45,800 या इस रेंज में, तो फिर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी बैंक निफ्टी इस रेंज में घूमती रह सकती है। हाँ, एक सिनेरियो दोस्तों बन सकता है, हल्की गैप डाउन ओपन हो, 800 के आसपास गैप डाउन ओपन हुई, यहाँ पे कोई इस तरीके की कैंडल बनाई, जैसे कि छोटी कैंडल बन गई या बड़ी कैंडल बन गई, जो कि इनडिसीजन होती है, मतलब डोजी टाइप कैंडल जैसे कि लास्ट में बनाई, तो हम इंतजार करेंगे। अगर अपसाइड जाके ये जो आज की क्लोजिंग है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके वापिस से दिन का लो ब्रेक कर रही है, तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों यहाँ पे ओपन होके मान लीजिए कैंडल यहाँ पे बनी और थोड़ा सा नीचे आके 700 या फिर ये 50 दिन के जो मूविंग एवरेज यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है और फिर उसका अगर हाई ब्रेक करती है, तो फिर हम जो यहाँ ट्रेंड लाइन 40,000 के आसपास हमने लगाई, यहाँ तक कि हमको कॉल साइड भी टारगेट मिल सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे, हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर डायरेक्ट दोस्तों 45,700 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है और कंटिन्यू करते जा रही है, तो हमको शुरू में ही दिख जाएगा एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, जैसे ही लो ब्रेक होगा 45,500 हमारा पहला टारगेट होगा, हम पुट साइड ही प्लान करेंगे। और फिर कहीं ना कहीं दोपहर बाद यहां से रिकवरी आ सकती है। रिकवरी दोस्तों कहीं से भी आ सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ था। तो ये छोटे मोटे दोस्तों सपोर्ट नहीं होते हैं। तो जो सिनेरियो दोस्तों बैंक निफ्टी में कल के लिए बन सकता था, मैंने आपको सारा बता दिया। आप अपने चार्ट में लेवल मार्क करके रख सकते हो। चलिए निफ्टी को देखते हैं। हाँ, मैं अपनी स्टडी दिखा देता हूं एक बार दोस्तों आपको। निफ्टी तो बहुत साइडवेज थी, ये सुबह का दोस्तों मैं व्यू डालता हूं, आप जाके देख सकते हो। इसलिए असमंजस की स्थिति बन सकती है, ठीक है। थोड़ी देर में ही मार्केट रिकवरी दिखा दे तो हम बुलिश बनेंगे, और हम जैसे ही बुलिश बने हमें टारगेट मिला, और फिर जैसे ही रेजिस्टेंस पे गई मार्केट, जो हमने सेलिंग एरिया मार्क कर रखा वहीं से मार्केट नीचे आई, ठीक है। चलिए
बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों मैंने डाल रखा था, आप जाके देख सकते हो। और ब्रेकआउट लेवल 46,250 का था, जहां से ये ब्रेकआउट लेवल का मतलब रेजिस्टेंस का मतलब दोस्तों वहां से मार्केट डाउन साइड आ सकती है, ठीक है। और फिर दोस्तों ये हमारी स्टडी थी। मैंने बहुत कुछ लोगों के, क्योंकि हमने ये स्टडी देने में थोड़ा सा लेट कर दिया था दोस्तों। अमूमन हम स्टडी 10:30 10 बजे के आसपास दे देते हैं, लेकिन 11:30 बज गए थे और मेरा दोस्तों मन भी नहीं कर रहा था स्टडी देने का। और यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी सी कम देखने को मिले, केवल लेवल्स वगैरह देखने को मिले, क्योंकि सेबी की हो सकता है कुछ गाइडलाइन। फिर मूड तो नहीं था, मैंने बोला भी था कि भाई बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि स्टडी दीजिए, मुझे पता है वहीं लोग फिर टांग खींचने आते हैं, क्योंकि कई बार स्टॉप लॉस भी लग जाता है भाई। तो मैं उनके प्रेशर में नहीं दिया, लेकिन मुझे ब्रेकआउट अच्छा दिख रहा था तो मैंने स्टडी दिया। बहुत अच्छे हमको इसमें पॉइंट मिले। और फिर हम ज़्यादा कुछ करने को आपको पता है था नहीं मार्केट में, तो अब क्या कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का दोस्तों आज छुट्टी थी, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पावन पर्व की। और इस चैनल को दोस्तों आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा दोनों ग्रुप का लिंक, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो ओरिजिनल चैनल को। अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से, हमसे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है भाई, बोट सब्सक्राइबर है, फेक सब्सक्राइबर, बहुत सारे फ्रॉड ग्रुप मिल जाएंगे, तो उनको मत ज्वाइन करना, लिंक से ही ज्वाइन करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और केवल सीखने के लिए आना भाई, कॉल टिप्स के लिए ग्रुप को ज्वाइन मत करना दोस्तों। मैं ना तो पेड ग्रुप है मेरा कोई, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूँ, ना मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप है। प्लीज मेरे नाम से भाई किसी को पैसे ना दें कॉल टिप्स के लिए। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 20,133 पे। अब निफ्टी में भी दोस्तों एक ट्रेंड लाइन लगा लीजिएगा, जो मैंने लगा रखी है, थोड़ी देर पहले लगाई, जो कि 20,160 पे है। अब जब तक इसके ऊपर प्राइस एक्शन नहीं बनेगा दोस्तों, हम काम नहीं करेंगे, कॉल साइड नहीं जाएंगे, सीधा सिंपल बात है। अगर फ्लैट ओपन हुई 20,160 के ऊपर गई, 170-80 इस लेवल को टच करके फिर से थोड़ा सा नीचे आई, और अगर फिर से अपसाइड ऊपर निकल रही है इस लेवल के, तो हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम कॉल साइड प्लान दूसरे सिनेरियो में ये करेंगे कि अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होती है निफ्टी सीधा 180 या 20,200 की रेंज में, थोड़ा सा नीचे आए 20,160-50 यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करे, और फिर से अगर दिन का हाई ब्रेक करे, यानी कि फिर से अगर इस स्विंग को ब्रेक करे, तो हम फिर कॉल साइड प्लान करेंगे 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के 100 पॉइंट के ऊपर टारगेट के लिए। इसके अलावा कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, ठीक है, हल्की फुल्की गैप ओपन भी होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो दो सिनेरियो यहां पे दोस्तों बन सकते हैं। एक सिनेरियो क्या बन सकता है, डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर देगी यहां इस लेवल का। अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन करती है तो हम रीटेस्ट का इंतजार करेंगे और फिर पुट साइड प्लान करेंगे। अगर स्विंग बन रहा है इसके नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद, तो 20,000 के टारगेट के लिए 100 के नीचे निकलने के बाद हम 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड प्लान करेंगे। दूसरा सिनेरियो दोस्तों ये बन सकता है, फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, जो हमने लाइन लगाई 20,150-60 की रेंज में, इसको टच करके एक नेगेटिव कैंडल बना सकती है और फिर यहां से डाउन साइड आ सकती है। तो उस टाइम में हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, जैसे ही नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होगा, वापिस से 20,100, 20,040 इस टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे। तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद। कॉल साइड का मैंने बता दिया, दो ही सिनेरियो में हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर दोस्तों हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए यहां 20,100 की रेंज में गैप डाउन ओपन होती है, तो हम एकदम से मार्केट में नहीं घसेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाए, जो आज क्लोजिंग आई है यहां पे फिर रेजिस्टेंस फेस करके अगर वापस दिन का लो ब्रेक करेगी, तो 20,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। हाँ, एक सिनेरियो दोस्तों बन सकता है, या तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, या फिर इसके बीच में ओपन होके एकदम से नीचे आए 20,000 की रेंज में आके यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना दे, फिर उसका हाई ब्रेक कर दे, तो रिकवरी आ सकती है। दिन का लो एसएल डाल के हम जहां पे आज क्लोजिंग आई है इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों यहां तक आना जरूरी है, यहां पे आने के बाद पॉजिटिव कैंडल बनाना जरूरी है। और ऑप्शन चेन अगर दोस्तों मैं बात करूं, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। ऑप्शन चेन को समझिए एक बार ध्यान से। मैं 20,000 के लेवल को इंपोर्टेंट दोस्तों क्यों बोल रहा हूं, देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ओपन इंटरेस्ट भी तेजी वालों का अच्छा खासा, हालांकि इससे ज्यादा 20,100 पे ओपन इंटरेस्ट है। तो ये दो लेवल बाउंस बैक लेवल है निफ्टी के लिए, ठीक है, इन दोनों लेवल से रिकवरी कर सकती है। ऊपर की बात करें 20,200 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 20,300 का लेवल रेजिस्टेंस है, तो 200 के ऊपर निकलती है तो 300 के टारगेट हमको आराम से देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन दोस्तों, चिंता मत कीजिए। फिर निफ्टी का दोस्तों मैं आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही मैं फ्री होता हूं, थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं फिर निफ्टी का भी एनालिसिस करना शुरू कर दूंगा आपको बताना, क्योंकि मैंने एक दिन फिर निफ्टी का एनालिसिस किया था और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, सर कुछ जबरदस्त आपने लेवल बताए थे, उसके बाद हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, हम लेवल के बाद हमने बहुत कुछ सीखा और अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया।
तो चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे वॉल्यूम आती है फिर निफ्टी में, क्योंकि मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सेंसेक्स में फिर निफ्टी में मिड कैप में अभी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो जहाँ पे वॉल्यूम कम होती है, लिक्विडिटी कम होती है, ट्रैप होने के चांस ज़्यादा होते हैं, प्रीमियम थोड़े से कम स्पीड से बढ़ते हैं। इस वजह से मैं लोगों को ट्रैप नहीं करना चाहता हूँ। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि थोड़े से दिन के बाद मैं लाना शुरू कर दूंगा वीडियो, चिंता मत कीजिए। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों, मैं ये क्यों बोल रहा था कि दोनों साइड मोमेंटम कर सकती है। देखिए इसके ऊपर भी भाई मैं वीडियो, पता नहीं भाई आप बोल तो गए मुझे कि हर रोज बोल देते हो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों कसम से मुझे समय नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में देखिए, इसके ऊपर मैं इन डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। अभी आपको ऑप्शन चैन समझ में आने में दोनों साइड मोमेंटम क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है भाई मंदी वालों का और तेजी वालों का भी, लेकिन मंदी वालों का ज्यादा है। तो इन लोगों को लपेटने के लिए मार्केट को ये ऊपर भी खींच सकते हैं, बात को समझ रहे हो। लेकिन इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है, एक बार बैंक निफ्टी नीचे जाएगी, इन लोगों का प्रीमियम खाएगी और फिर एकदम से ऊपर जाएगी, इन लोगों का खा लेगी, या फिर पहले ऊपर जाएगी फिर एकदम से नीचे आएगी, यानी कि दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है। लेकिन फिलहाल जब बात करें लेवल की, तो 40,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, सपोर्ट है, और कांटे की टक्कर चले 40,000 के नीचे अगर स्विंग बनता है तो 45,700, 45,500, 600 ये लेवल हमको डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। और 40,100, 150 इसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर तो भाई ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और एक अच्छा मोमेंटम 200-300 पॉइंट की रैली 40,500 तक हमको देखने को अपसाइड भी मिल सकती है। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन के साथ। अच्छी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर जरूर करें ताकि जो तुम लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद। हैप्पी गणेश चतुर्थी दोस्तों आप सभी को।